बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढेलू। नाज़रीन, व्हाट्सएप ऐप जो कि कम्युनिकेशन की ऐप है पूरी दुनिया में, ऐलान कर दिया गया है कंपनी की जानिब से कि 1 नवंबर से मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स पर व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे मोबाइल फ़ोन जिनमें एंड्रॉयड सिस्टम 4 वर्जन से कम है और जो आईफोन है एप्पल के मोबाइल फ़ोन जिसमें iOS जो है वो 10 वर्जन से कम है, यानी 9 तक है, उन मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप 1 नवंबर से सपोर्ट नहीं करेगा। अगर करेगा तो लिमिटेड फीचर के साथ, और वेब लिंक भी जो है वो खुल नहीं सकेगा। अब ये बड़ा अहम प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग जो हैं उनका ज़राए इब्लाग का तरीका ही व्हाट्सएप पर है। मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स जो हैं व्हाट्सएप पे कॉल करती हैं, ऑफिशियल ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, और तमाम कम्युनिकेशन का जो दारोमदार है वो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के ऊपर है। अब जो आम एक तबका है, ख़ास तबका जिनके पास आईफोन 5, 6 नहीं है, या मुख्तलिफ एंड्रॉयड के फ़ोन जो हैं जिसमें 4 वर्जन से कम को सपोर्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, उन पर भी व्हाट्सएप नहीं चलेगा। तो ये चेक करना होगा, हमें देखना होगा कि क्या वो तबका उस लिमिट तक फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन को अफोर्ड कर सकेगा या नहीं। बिजनेस कम्युनिटी को क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए आज हम आए हैं फीस सेंटर मार्केट, जो कि बड़ी मार्केट है मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त के हवाले से, और यहाँ कस्टमर से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि जो व्हाट्सएप का किया गया ऐलान है वो किस हद तक जो है वो इस मार्केट को इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता। तो अगर मुतासर होती है मार्केट तो उसके नताइज क्या आते हैं, आइए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। 1 नवंबर से आपको पता है व्हाट्सएप से लोग महरूम होने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो आईफोन के यूज़र हैं, iOS जिनके पास 10 नहीं होगा, एंड्रॉयड 4 वर्जन नहीं होगा, यानी वो लोगों को मोबाइल जो है उसको व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा। ये व्हाट्सएप ने ऐलान कर दिया, तो नुकसान होगा इसको लोगों को। नुकसान जाहिर बात होगा, लेकिन मैंने तो नहीं ये खबर सुनी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सरप्राइज दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ। ये तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि जो आईफोन का यूज़र है अगर उसके पास 10 वर्जन नहीं है तो व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा। आईफोन 5, 6 तो फारग है। तो फिर आईफोन फारग हो गया ना। अच्छा। व्हाट्सएप लोग नहीं छोड़ेंगे, आईफोन छोड़ देंगे फिर। पक्की बात है। पक्की बात है, व्हाट्सएप के बगैर गुजारा ही नहीं है। तो व्हाट्सएप फिर कैसे यूज़ करेंगे लोग? अगर व्हाट्सएप, वही कह रहा हूँ, आईफोन छोड़ देंगे, सैमसंग ले लेंगे, इन्फिनिक्स ले लेंगे, उसके लिए भी वर्जन Oppo ले लेंगे। अपडेट होना चाहिए एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो तो बड़े महंगे फोन पे आम एंड्रॉइड वर्जन क्यों 4 क्यों? आप आजकल 10 चाह रहे हैं एंड्रॉइड का वर्जन। अच्छा, हाँ जी, तो वो 4 कहाँ से कर लेंगे लोग, अफोर्ड क्यों नहीं करेंगे? कि इसका मतलब आईफोन नीचे गया फिर। जो एंड्रॉयड वर्जन फोन है वो अपडेट हो जाते हैं, उनका वर्जन अपडेट हो जाता है। आजकल तो 10 चाह रहा है, 10 से भी ऊपर लेकिन आगे बहुत सारे वर्जन मोबाइल हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ कंपनियों के जो इसको सपोर्ट नहीं करते। पूरी लिस्ट है एक। करते तो हैं, आम बहुत लोग जो लेते हैं 5, 6, 8, 10 हज़ार का, हो सकता है उसमें सपोर्ट ना हो, तो फिर उन लोगों को एंड्रॉयड वर्जन जो है ना वो अपडेट होता है हर फोन में। ठीक है, जो भी जितने भी इस टाइम टॉप के फोन ब्रांड्स आ रहे हैं, लाइक इन्फिनिक्स हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारे जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, 4 वर्जन तो बहुत पुराना एंड्रॉयड वर्जन हो गया। अच्छा। अब तो 10 से भी ऊपर की बात निकल गई है। अच्छा, आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग महरूम हो सकते हैं इससे? व्हाट्सएप को ऐसा ऐलान करना चाहिए था? नहीं, व्हाट्सएप महरूम किस तरह होंगे? नहीं, व्हाट्सएप ने ये जो ऐलान कर दिया कि 1 नवंबर से उन्होंने एक लिस्ट दे दी है 50 से ज़ायद जो मोबाइल फ़ोन मॉडल हैं उसको व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा। तो व्हाट्सएप को ऐसा ऐलान करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था। तो क्यों आपके ख्याल से किया होगा उन्होंने ऐलान? ताकि लोग महंगे मोबाइल फ़ोन खरीदें? नहीं, हर बंदे की जो है वो अप्रोच में तो वो फ़ोन नहीं होते हैं महंगे। ठीक है, हर बंदा अपनी रेंज के मुताबिक फ़ोन जो है ना वो लेता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप इस टाइम नीड बन के, ज़रूरत बन गई है। 3-4 दिन पहले जो है वो थोड़ा सा मसला आया था व्हाट्सएप का, तो काफ़ी हम खुद जो है वो बड़े परेशान थे। लाइक ना इंस्टा चल रहा था, ना व्हाट्सएप चल रहा था, ना फेसबुक। ज़ाहिर बात है, होती है वो। भाईजान, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरे ख्याल से जिस तरह का मार्केट ट्रेंड चल रहा है, कोई भी जो कस्टमर आता है मार्केट के अंदर वो 15 से 16 हज़ार उसकी जेब में होता है मोबाइल ख़रीदने के लिए। 15 से 16 हज़ार के फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड वर्जन जो है वो ज़्यादातर 11 आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एंड्रॉयड की पॉलिसी है कि उसने कोई भी फीचर जब भी मुतारिफ़ करवाना है तो अपने नए एंड्रॉयड वर्जन में करवाना है। ठीक है। तो 15 से 16 हज़ार का भी कोई भी फ़ोन लेंगे तो उसके अंदर एंड्रॉयड 11 या एंड्रॉयड गो होगा जो व्हाट्सएप वगैरह सपोर्ट करता होगा। ठीक है। व्हाट्सएप ने जो भी लिस्ट दी है या कुछ है, वो फ़ोन्स ऐसे हैं, पहले आते थे स्मार्टफोन्स, ठीक है, जिसके अंदर एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड के फीचर्स बहुत कम हुआ करते थे, और व्हाट्सएप का जो वर्जन हुआ करता था वो बड़ा लिमिटेड सा होता था। ठीक है, वो उन फ़ोन्स के लिए उन्होंने वो लिस्ट दी है। जबकि हमारी जो मार्केट के अंदर इस वक्त एंड्रॉयड फ़ोन्स या iOS फ़ोन चल रहा है, iOS का अगर आप कोई भी iOS आईफोन 6 लेना है, आईफोन 7 ले लें, तो उसके अंदर
iOS 14 चल रही है, 13.8 चल रहा है, 13.6 चल रहा है। ठीक है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इससे मार्केट में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो जिन फ़ोन्स की लिस्ट उन्होंने दी है वो फ़ोन हमारी मार्केट से भी डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, क्योंकि उनके एंड्रॉयड वर्जन्स पुराने हैं। बिल्कुल। कोई भी कस्टमर आता है वो सबसे पहले देखता है या तो उसकी गेमिंग अच्छी हो, बैटरी अच्छी होती हो, और व्हाट्सएप, वाइबर वगैरह ये तो सब कुछ उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, बस आपने अपने मतलब प्रोफाइल्स वगैरह बनानी होती और व्हाट्सएप की जानिब से ये भी कहा गया है कि शायद अगर सपोर्ट कुछ फीचर हो भी जाते हैं व्हाट्सएप के, तो वो वेब लिंक जो है ना जी। वो नहीं होगा। तो किस हद तक यूज़र जो है इसको इस्तेमाल करता है, वेब लिंक को इस्तेमाल करता है, डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप को लेके जाता है। है। जाहिर सी बात है, अब जिस तरह का कोई भी बिजनेस प्रोफाइल बंदा है, उसने व्हाट्सएप पे उसको कोई फाइल वगैरह आई है, उसने अपने लैपटॉप पे खोली है, तो उसने वेब लिंक यूज़ करना है। हमारे 40 से 50% यूज़र्स ऐसे ही हैं जो वेब लिंक के थ्रू व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप ने पिछले दिनों अपना एक और फीचर मुतारिफ करवाया है, जिसमें वो बगैर लैपटॉप से कनेक्ट किए, इंटरनेट कनेक्ट ना भी हो फ़ोन का, तो भी आप उस पर वेब पे चला सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने शायद इसीलिए किया होगा कि आप आराम से लैपटॉप, आप जिधर भी आपका लैपटॉप है, आपको फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़े, जैसे ही नेट से कनेक्ट हो आपका वहाँ पे व्हाट्सएप अपडेट हो जाए और आप वहाँ पे चला एक सकते तासुर ये भी है कि शायद ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो मिल चुकी हैं व्हाट्सएप के साथ, और वो चाह रही हैं कि नए नए मॉडल्स लोग खरीदें, जबकि लोगों की कुव्वत फरूज जो खरीद है, कुव्वत वो इतनी नहीं है। हैं। देखें जी, ये मार्केट में ये जब भी कंपनी सर्वे कोई भी किया जाए तो उसमें हर कस्टमर का, अगर आप देखा जाए, एक एवरेज कस्टमर जो भी मार्केट में फिरता है उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो एक लेटेस्ट फीचर वाला फ़ोन खरीद सकता है। ठीक है, कोई भी कस्टमर आता है वो कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे पुराने फीचर वाला फ़ोन चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, वो नेट से देख के वर्जन्स वगैरह देख के, जो भी व्हाट्सएप के वर्जन्स हैं, जो भी एंड्रॉयड वर्जन है, वो देख के फिर मार्केट में आता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब ट्रेंड पुराना है या कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ व्हाट्सएप ने ठीक ऐलान किया इसका व्हाट्सएप ने ठीक ऐलान किया। वो फ़ोन, जिन फ़ोन्स के बारे में उन्होंने ऐलान किया, वो फ़ोन पहले ही डिसकंटिन्यू हो चुका है। जबरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू Thank you. वेरी मच। सर, व्हाट्सएप ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर के बाद जो iOS वर्जन 10 से नीचे हैं, जैसे आईफोन 5, 6 में 9, 8 सपोर्ट होता है, उसमें व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा। इसके साथ ही एंड्रॉयड के जो कुछ वर्जन बताए गए हैं, अगर 4 से नीचे जो फ़ोन सपोर्ट अपडेटेड है, जो एंड्रॉयड की सर्विसेज हैं, तो उसको व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके ख्याल से? इससे सबसे पहला जो इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि व्हाट्सएप के जो यूज़र्स हैं ना, एक तो वो डिफ़ाइन हो जाएंगे मोबाइल की स्टोरेज के हिसाब से। जो मोबाइल वो ब्लॉक कर रहे हैं, उन मोबाइल की स्टोरेज या कैपेसिटी इस तरह की नहीं है कि वो व्हाट्सएप की मौजूदा ऐप को अब मुकम्मल तरीके से ऑपरेट कर सकें। ठीक है। तो इस लिहाज से ये एक बेहतर इकदाम है कि व्हाट्सएप के जो मेन यूज़र है ना, वो सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकेंगे जो लोग कैपेबल हैं इसके। आपके ख्याल से जो आम आदमी है वो महरूम हो जाएगा व्हाट्सएप से? नहीं, आम आदमी आजकल का जो जो अफोर्ड टाइम, नहीं कर सकता, मतलब आईफोन 5, 6 बहुत से लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है ना, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि आम आदमी को ज़रूरत ही नहीं होती व्हाट्सएप। आजकल आप समझते नहीं, हर बंदा व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है। जिस बंदे को व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं है उसने वैसे नहीं लेना वो वाला फ़ोन। जिस बंदे के पास वो फ़ोन है जिसकी आप बात करेंगे, जिसके ऊपर ये सारी व्हाट्सएप रिस्ट्रिक्टेड हो जानी है, उस बंदे को वैसे ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का ये अच्छा एग्जाम है व्हाट्सएप की जाने। जबरदस्त जी, अच्छा एग्जाम बताया गया जी। सर, आप क्या कहेंगे? आईफोन 5X, 5, आईफोन 6, 6 प्लस, इसको व्हाट्सएप सपोर्ट ही नहीं करेगा क्योंकि इसमें iOS जो है वो 9 से ऊपर अपडेट ही नहीं होता। देखिए जी, इसमें छोटी सी बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है, एडवांसमेंट्स आ रही हैं, ऑब्वियसली पुराने मॉडल्स ऑब्सोलीट हो रहे हैं, और अब जैसे आईफोन 13 तक आ गया तो फिर ऑब्वियसली वो जिनके पास 5 या उससे पुराने वर्जन, ऐसे लोग बड़े कम हैं, बड़े लिमिटेड से लोग हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो एक, क्योंकि ज़ाहिर है एक कंपनी, एक टेक्नोलॉजी है, वो आपको एक सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, उनके भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ज़ाहिर है स्टोरेज मेंटेन करना, सारा कुछ। तो आई बिलीव अगर वो पुराने मॉडल्स को ऑब्सोलीट कर भी रहे हैं तो दैट्स फाइन, क्योंकि हर बंदा अपग्रेड करता जा रहा है। तो जिस पे सपोर्ट करेगा व्हाट्सएप, वो जो व्हाट्सएप यूजर है, हमारा आम तबका जो है, जी। वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा मोबाइल फोन, उसे फर्क सर पड़ेगा? देखें, मेरे हिसाब से तो आज जो 6000 का फ़ोन आ रहा है उसके अंदर भी एंड्रॉयड है, और जो आजकल 6 लाख या 3 लाख का फ़ोन है उसमें भी है, तो मेरा नहीं ख्याल इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ऑल्दो उस कंपनी को ये फ़र्क पड़ेगा कि उन्होंने सर्विसेज अभी तक फ्री रखी हुई हैं। ठीक है। अगर आप कहेंगे कि जी पुरानी भी हो, फिर इतना स्टोरेज, इतना डेटा, वो फिर आई थिंक वो फिर चार्ज करना शुरू हो जाएंगे, जैसा अनफॉर्चुनेटली हर केस में होता है कि लोग एक दफ़ा कंपनी लॉन्च करते हैं फिर चार्ज करते हैं। तो आई थिंक
पुराने मॉडल से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो यूज़र हैं वो खुद भी अपग्रेड करते हैं, और मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदा साल 2 साल बाद चेंज कर ही लेता है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर बेसिकली जितनी बड़ी मोबाइल कंपनीज है ना, तो इनकी ये मिली जुली भगत है। अच्छा जी। ज़बरदस्त। किस तरह से कि अपनी ना मोबाइल की सेल्स को बढ़ाने के लिए, अब जिस सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा आईफोन की, ठीक है। सर आईफोन है ना, जब वो चाहते हैं कि लोग हमारे जो फ़ोन पुराने यूज़ कर रहे हैं लाइक आईफोन 5, 6 और उनको 6 छोड़ के something। अपग्रेड करें, ठीक है, नया फ़ोन ख़रीदें, तो वो क्या करते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ देते हैं, ठीक ठीक है। है। लाइक फ़ोन के कई ऐसे मॉडल्स Features हैं हैं, जो different। फीचर्स हैं वो मतलब कि लेस होते हैं फीचर्स, उनमें ना सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अब उन्होंने उसमें अपडेट बंद कर दिया है, मतलब सपोज 5 में या 6 में कि इसमें व्हाट्सएप नहीं चलेगा, ठीक है, तो फिर लोग मूव करते हैं 7 की तरफ। देन वो उनका जो पुराना फ़ोन है या वो रिसाइकल होते हैं, फिर इसी तरह अपने बिजनेस को जो है अपग्रेड करते हैं। तो बाकी भी अब एंड्रॉयड कंपनीज़ ने वो एप्पल को फॉलो करना शुरू कर दिया है, ठीक है, कि ताकि हमारी भी सेल बढ़े इससे, ठीक है। पुराने जो फ़ोन्स हैं वो लोग छोड़ के नए लेटेस्ट वर्जन्स खरीदें, ठीक है। अपडेट बंद होगी तो लोग नहीं अब बड़ा खरीदेंगे। जबरदस्त आपने पॉइंट रेज की है। अब यहाँ जी। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सा एक ऐसा तबका है खास जो जी। शायद महंगे फोन वो खरीद नहीं सकता जी। जिसमें अपडेट होती है। अपडेट तो होती वो फिर मुतासर तो होंगे, महरूम हो जाएंगे। वो क्या ऑप्शन है उनके पास? ऐसी बात नहीं है कि वो, अब सपोज किसी कंपनी ने, इन्फिनिक्स ने या वीवो ने, सैमसंग ने एक छोटा फ़ोन निकाला है जिसकी कीमत 17 से 18 हज़ार रुपये की डब्बा बैग है, ठीक है। 15 हज़ार रुपये का भी है डब्बा बैग। ये पिछले वीक में कई फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं, सब में व्हाट्सएप चलेगा। अभी तो कंपनी ने लॉन्च किया फ़ोन, तो आपका क्या ख्याल है, गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता 15 हज़ार रुपये वाला फ़ोन? वो कर सकता है, ठीक है। उनका मकसद सिर्फ ये कि वो पुराना फ़ोन छोड़ के अब नया ख़रीदें ताकि कंपनी की सेल बढ़े। तो ये अच्छा इकदाम है, ये बुरा इकदाम है आपके ख्याल से? सर एज आ मोबाइल यूज़र देखा जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हमारे लिए अच्छा भी है। आसानी है जी। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। सर व्हाट्सएप ने ऐलान कर दिया है 1 नवंबर किस से चीज़ जो पे है ऐलान किस चीज़ पे किया? व्हाट्सएप ने ऐलान व्हाट्सएप ने कर रोटी दिया। बंद तो नहीं की? व्हाट्सएप ने ऐलान कर दी है। ऐलान करते रहे, अच्छा ऐलान किया कि वो व्हाट्सएप जीपी बंद कर रहे हैं। इसमें प्राइवेसी भी जो होती है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। उन्होंने बोला है कि iOS जो 9 वर्जन तक है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, यानी आईफोन 5, 6 पे व्हाट्सएप सपोर्ट ही नहीं होगा। अच्छी बात है ना। तो आम पहले आदमी, ये पहले करना, आम आदमी का व्हाट्सएप से क्या ताल्लुक? नहीं बहुत से लोग व्हाट्सएप यूजर तो हैं ना। व्हाट्सएप का ताल्लुक का आम आदमी से क्या? वो रोटी पूरी करेगा या व्हाट्सएप यूज़ करेगा? अच्छा, रोटी का क्या ताल्लुक है व्हाट्सएप से? व्हाट्सएप नहीं, ताल्लुक की बात नहीं, आप कह रहे जी आम आदमी। सर जो व्हाट्सएप यूजर हैं जो हाँ, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज कहे, ये करते हैं, कहे आम आदमी का लफ्ज़ इसमें एक नहीं खास तबका वो अब नई आईफोन से अमल ले सकता, वो 5, 6 की रेंज उसमें। ग्रैंड प्राइम ले ले, अच्छा, व्हाट्सएप चल इसमें भी वो कह रहे हैं एंड्रॉइड 4 तक जो है उससे ऊपर सपोर्ट होगा, नीचे नहीं सपोर्ट होगा। वो व्हाट्सएप जीपी बंद कर रहे हैं, खाली सिंपल व्हाट्सएप बंद नहीं कर रहे। ठीक है, यानी मुकम्मल फीचर्स नहीं मिलेंगे। मुकम्मल फीचर नहीं, कोई फर्क मिलेगा। नहीं पड़ता उससे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो प्राइवेसी जो है व्हाट्सएप जीपी में ये होता है कि सर आप मुझे मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। आप सोच रहे हो कि नहीं यार इस बंदे को नहीं करना चाहिए, ब्लैकमेल कर सकता है मुझे। कल को वो ये भी कह सकता है कि यार इसके साथ जो भी है, लेकिन उसमें मैं डिलीट कर देता हूँ ना, तो आपके पास से वो डिलीट हो जाएगा, मेरे पास से वो डिलीट नहीं होगा। वेब लिंक भी जो है नहीं खुल सकेगा। ना खुले बहुत क्या से करें? लोग आपको पता है लैपटॉप पे यूज करते सर हैं जी system। यहाँ पे वो बंद हुई थी ना, वो की कहते हैं पबजी, हाँ, तो लोगों ने वो इनसे की होता है ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया ना। एक मिनट VPN ऑन करके चाल कर लिया, यहाँ की बिगड़ अच्छा, सब चलेगा, सब चलेगा। सब चलेगा। ये गवर्नमेंट के दावे हैं, दावे ही रहेंगे। किस गवर्नमेंट के दावे हैं? ये हमारे माशाल्लाह इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब ने तो व्हाट्सएप बात ही नहीं की है, तो व्हाट्सएप कंपनी ने ऐलान किया है। इमरान खान साहब को क्या ताल्लुक है? कंपनी का इसमें ऐलान क्या ताल्लुक है? पहले वो पागल थी जो दे रही थी सबको, अब उसको होश आ गया, उठ गई है। 1 नवंबर से उन्होंने कहा है जी हम अपडेट कर रहे हैं अपने सिस्टम को। कुछ भी इसमें नहीं इमरान खान साहब का तो कुछ कोई भी नहीं ताल्लुक होगा, ना। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। उसको कोई मुतबादला निकल आएगा। अब हम आवाम तैयार हैं, जो करना कर रहे किसने जो करना है? हैं। ये व्हाट्सएप वालों ने। अच्छा, हाँ वो तो अपना उन्होंने कह दिया वो कर लेंगे। जी, क्या क्या बंद किया उसने, क्या क्या नहीं बंद हुआ, सब चल रहा है। क्या क्या चीजें मुझे लिस्ट जो बता। भी है आप माशाल्लाह हमसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ, ये जो ऐलान है ये व्हाट्सएप कंपनी ने किया, इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं मैं है। अर्ज क्या कर रहा हूँ, अभी आप फिर घसीट के इमरान खान को बीच में, जो पीपल से पर्दा चला गया था, रोशनी आप खुद डलवाते हैं,
जब आपने कहा उसका तल्लुक नहीं है तो फिर आप उसको बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? नहीं, मैंने उसको मैंने मैंने लेके दोबारा तो नहीं उसका जिक्र किया। अब मुझे ये बताएं कि जो लोग, आप भी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करते होंगे सब लोग आपस में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ठीक है। है। बहुत से लोग जो हैं वो उनके पास ऐसे मोबाइल फ़ोन है जिसमें वर्जन कम है, iOS का या एंड्रॉयड का, अब अपग्रेड हो जाता है। वो अपग्रेड जो है वो नहीं होता बहुत से ऐसे सेट है। जैसे आईफोन 5, 6 की मैं एग्जांपल दे रहा बिल्कुल सही हूँ, उसमें 10 वर्जन अपडेट नहीं होता, बिल्कुल। उस पर व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा तो उसको नुकसान नहीं होगा। वो अपना वो फ़ोन बेच के वो उससे ऊपर वाला ले लेगा। हम खा रहे, हम वो हैं कि हमें रोटी मिले ना मिले फ़ोन अच्छा होना चाहिए। फोन अच्छा होना चाहिए। हमारा ये लॉजिक है कि मैं महफिल में जाऊं, मेरे हाथ में फ़ोन हो, लोग कहे यार क्या फ़ोन पकड़ा। यानी आप कह रहे हैं ये जिस मर्जी सतह का तबका है पाकिस्तानी, ये फोन अफोर्ड कर लेगा। आप रात को ना 12 बजे के बाद कभी सड़क पे जाके देखें, लालटेन माथे पे लगाई हुई, तो कूड़ेदान में गुस्से होते हैं, कागज इकट्ठे नहीं कर रहे थे, व्हाट्सएप पे फेसबुक वगैरह चला रहे थे। अच्छा, ये आपने नई बात बता दी। हकीकत है, कभी देखिएगा आपका एक्सपोजर होगा इस बारे में। या क्या करते हैं वो लोग? कचरा इकट्ठा करते हैं, जो तबका बेकारी तबका। यानी आपने एक मैसेज ये दिया है कि जो सा मर्जी तबका है वो अच्छा फोन अफोर्ड कर अच्छा, लेता है। चाहे कपड़े फटे हुए हों लेकिन फोन जेब में अच्छा होना चाहिए। इसकी क्या वजह है? बस वैसे टेक्नोलॉजी इसी से स्टेटस को की अपने बात आप को आ रही है। मसरूफ रखना। इसका मतलब है व्हाट्सएप जो मर्जी लान करे भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। कोई पैगाम देना चाहेंगे इसके किस चीज़ अलावा? के बाद माशाल्लाह, हंस कोई रहे हैं, पैगाम? माशाल्लाह। मुस्कुराते रहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, 24 घंटे हर हाल में। खान साहब को पैगाम अल्लाह देना। खुश होगा, बड़ा अच्छा बंदा, हम जैसे थे आ गया ऊपर। भजन आप क्या कहेंगे? व्हाट्सएप फर्क पड़ेगा? व्हाट्सएप कुछ लोगों को फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इसके मुतबादिल कोई ना कोई चीज़ निकल आनी है। और लोग जो हैक करते हैं चीज़ें, कुछ ना कुछ हैकिंग व्हाट्सएप निकल आएंगे, और ये व्हाट्सएप पेड करेंगे, पेड होके चलेगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि मखसूस जो एंड्रॉयड या iOS का वर्जन है ना, वो 10 ऊपर होगा, 10 से नीचे जो iOS है वो नहीं support मतलब करेगा। अपडेट करेंगे, अपडेट करेंगे। और आपके पास आईफोन 5, 6 है, उसमें 10 वर्जन अपडेट हो नहीं सकता, हाँ। तो आप महरूम हो जाएंगे, आपको नया आईफोन लेना पड़ेगा। बस उसके मुताबिक कोई ना कोई निकले। अब ये चल रहे हैं व्हाट्सएप जीबी चल रहा है, यो व्हाट्सएप चल रहा है, बहुत व्हाट्सएप है, कोई ना कोई लोग फिर Alternative आ जाएगा। अल्टरनेटिव आ जाएगा और लोग यूज़ करेंगे, एंजॉय करेंगे। जबरदस्त। बंद कुछ नहीं होना, बंद हो ही नहीं सकता, ये सिलसिला चलता ही रहना है। जी सर, क्या कह रहे हो? किसी ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, व्हाट्सएप मैसेज डिलीट की ऑप्शन आ गई। हाँ, उसने ऑल इन वन डिलीट कर दिया, लेकिन मेरे पास से भी डिलीट हो गया, वहाँ से भी। ये दूसरे जो व्हाट्सएप, जो नॉन व्हाट्सएप दूसरे नामों से चल रहे हैं ना, उसमें डिलीट नहीं होता। तो ये अच्छा फीचर आ गया ना। बेहतरीन है। बस कुछ भी नहीं बंद हो सकता, जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ आ गई है ना वो बंद नहीं हो। हमने तो अब तक ये देखा। कंपनी के नाम आना है, आप कैसे? कंपनी चाहे 100 ऐलान करती रहे, देख लेना, आप भी यहीं हो हम भी यहीं हैं, ये सब कुछ ऐसे ही चलते रहना। ऑल्टरनेटिव निकल आएगा। निकलेगा, लाजमी निकलेगा। कोई ये आप कितनी लाइफ आपकी माशाल्लाह 40-42 साल उम्र हो रही है, मेरी भी इतनी नहीं हुई, आप ज्यादा बता रहे हैं। मेरी भी 50-52 साल उम्र हो रही है, पर ये है कि इस एज में मैं ये कह सकता हूँ कि जो कुछ आया बंद नहीं हुआ। बंद नहीं होगा जी, वो कह रहे हैं जो सा मर्जी वर्जन मुझे है। पता चला था कि ये अपडेट हो रहे हैं, मैंने 1 महीना पहले अपना व्हाट्सएप दूसरा चेंज कर लिया। कैमरा इधर दिखाएं। अच्छा जी, ये व्हाट्सएप खोला, ठीक है। ये ऑफिशियल नहीं है, ये इसकी ये FM विंडोज है, ठीक है। ये बंद नहीं होगा। अच्छा। कंपनियां जो मर्जी कर लें, ये चलता ही रहना। मैंने 1 महीना पहले डाउनलोड कर लिया अपना नया व्हाट्सएप। तो ये लोगों को भी मैसेज देना, अगर ये हो तो लोगों को कैसे ये आप कर सकते हैं। ये भाईजान, ये है FM विंडोज, ये डाउनलोड करो। जो मर्जी आपके पास मोबाइल है, छोटा फ़ोन है, कोई 5000 वाला, 10,000 वाला, आपका वर्जन 10 पॉइंट है, नहीं भी है, फिर भी ये व्हाट्सएप चलेगा, चलाओ, एंजॉय करो। जबरदस्त। ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया जी, ऑल्टरनेटिव इन लोगों ने ढूंढ लिया जी, बड़ी जबरदस्त बात है। भाई आप क्या कह रहे हैं, को फर्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं खुद आईटी का बंदा हूँ, मैं खुद जनरेट कर लूँगा, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, कैसे? अगर इजीली सिंपल हो जाता, आईटी का बंदा हर चीज़ बना लेता। iOS 9 पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोन, 10 अगर आपके फ़ोन पे नहीं अपडेट होता तो वो फ़ोन तो बेकार हो गया आपके लिए। नहीं होगा बेकार, क्या करेंगे? उसके अल्टरनेटिव वो खुद बना लूँगा। ऑल्टरनेटिव खुद बना लेगा। खुद बना वेब लिंक पे भी अपडेट नहीं होगा, लैपटॉप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा, व्हाट्सएप हो पे लान जाएगा, दिया भाई। खुद जनरेट कर लेते हैं हम तो। अच्छा, कैसे, क्या तरीका कार है? ये आईटी की फील्ड है, उसके बेसिक प्रोग्रामिंग होती है, वो खुद हम बना लेते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान फिर अपना व्हाट्सएप क्यों नहीं बना रहा? बनाना चाहिए अपना बनाना चाहिए, जाहिर सी बात है।
तो आप बना लें यार, अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। नहीं, इतना एक्सपर्ट नहीं है, बस नॉर्मली काम कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी। चलें, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच जी। आपने सुना जी, बहुत से लोग कहते हैं कि इसको ऑल्टरनेटिव आ जाएगा, बहुत से लोग कहते हैं हम खुद जनरेट कर लेंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत से लोगों ने यह भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि शायद जो ऐसा तबका जिसके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 4 वर्जन से कम है या iOS जो है वो 10 से कम है, वो मुतासर होगा, उन्हें फिर नए मोबाइल फ़ोन ख़रीदने पड़ेंगे। और वो तबका डेफिनेटली बहुत सा ऐसा तबका है जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, लेकिन मिली जुला रद्द अमल है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये रकम नवंबर आएगी फिर ही पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? ठीक ठाक स्टूडेंट हैं आप? जी। माशाल्लाह, क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 3rd ईयर में हूँ। 3rd ईयर में, ज़बरदस्त। तो अभी क्या लेने आए हो मार्केट में? फ़ोन लेना है, फ़ोन कौन सा लेने आए हो? दोस्त का iPhone 7। i7 लेना है जी। 6, 5 नहीं लेना? नहीं, 7 प्लस लेना है। 7 से ऊपर ही लेना है। आपको पता है कि व्हाट्सएप ने ऐलान कर दिया है कि 1 नवंबर के बाद व्हाट्सएप नहीं चलेगा जिनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 4 से कम होगा या iOS 10 से कम होगा। तो मेरा उससे ज़्यादा है, आपका कौन सा वर्जन चल रहा है? मेरा 7 है, 7 वर्जन है, एंड्रॉयड 7। एंड्रॉयड 7 चल रहा है, जी। इसका मतलब आप तो व्हाट्सएप चलाएंगे भरपूर। तो अगर जिन मोबाइल्स पे ये नहीं सपोर्ट करेगा व्हाट्सएप, उन लोगों को नुकसान होगा आपके ख्याल से? जी, नुकसान तो होगा, पर चेंज कर लेंगे वो भी। अफोर्ड ना कर सकें तो फिर मोबाइल तो महंगे हैं, फिर नहीं चलाएंगे। फिर व्हाट्सएप से महरूम हो जाएंगे। जी, कोई और ऐप चला लेंगे। कोई और ऐप चला लेंगे। मैसेंजर है, कौन सा? फेसबुक का मैसेंजर जो है, बंदा वो चला ले। यानी आप कह रहे हैं व्हाट्सएप छोड़ के तो मैसेंजर चला लें। मैसेंजर पे आ जाओ। मैसेंजर उसी तरह काम करेगा? हाँ, उसी तरह काम करता है। अल्टरनेटिव अच्छा बताया वैसे आपने। अच्छा है, बंदा वही चला ले मैसेंजर। मैसेंजर ज़बरदस्त जी। ये कह रहे हैं जी मैसेंजर जो है वो आप यूज़ कर लें अगर व्हाट्सएप नहीं काम करता। आपने सुना जी, लोगों की राय सुनी आपने। पहले भी मैंने आपको बताया कि लोग कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव जो है हमारे पास मौजूद है। अगर व्हाट्सएप बंद होता है तो नो प्रॉब्लम, आप मैसेंजर चला लें। अगर मैसेंजर नहीं चलाना तो आप मोबाइल फ़ोन चेंज कर लें। अगर मोबाइल फ़ोन ही चेंज नहीं कर सकते तो आप डिफरेंट कंपनियों के जो व्हाट्सएप है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है एंड्रॉयड सिस्टम और iOS आईफोन का जो वर्जन है वो जिन मोबाइल्स पर अपडेट नहीं हो सकता। 1 नवंबर से व्हाट्सएप की जानिब से ऐलान किया गया है कि व्हाट्सएप जो सर्विसेज हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इस सिलसिले में आपने पब्लिक ओपिनियन जानी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो महंगा मोबाइल फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो व्हाट्सएप से महरूम हो सकते हैं। इस सिलसिले में मैं बात करने पहुंचा हूं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हफीज सेंटर शेख अमजद फजल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब, आप तो माशाल्लाह बड़े कारोबारी लोग हैं, आप तो महंगा फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं। आप तो 1 नवंबर से व्हाट्सएप से महरूम नहीं होंगे। लेकिन हफीज सेंटर एक बड़ी मार्केट है, यहाँ लाखों लोग आते हैं, मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त करते हैं। तो यहाँ काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, मुख्तलिफ जो है बिजनेसमैन उनके अंडर या दीगर जो आम आदमी है, कितना फ़र्क पड़ेगा? लोग वाकई व्हाट्सएप से महरूम हो जाएंगे? जी, जैसे अभी खबर मिली है कि ये कि जो आईफोन और जो पुराने आईफोन्स और पुराने जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उन पे व्हाट्सएप जो है ना वो नहीं चल सकेगा। iOS 9 अपडेट करना होगा और एंड्रॉयड 4 अपडेट करना होगा। जी, iOS 9 या इससे जो पहले के फ़ोन हैं उस पे व्हाट्सएप नहीं चल सकेगा। और इसी तरह जो एंड्रॉयड है वो उसके जो पुराने वर्जन हैं उस पे वो व्हाट्सएप नहीं चल सकेगा। देखें, जैसे कि एक जनरल परसेप्शन ये है कि दुनिया में इस वक्त व्हाट्सएप जो है ना इनएविटेबल है। यानी आप बिजनेस हो, आप पर्सनल हो, आप फैमिली हो, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को जो जोड़ने का एक सबसे बड़ा एक बहाना है ना वो व्हाट्सएप है। ठीक है। अब तो व्हाट्सएप एक टर्मिनोलॉजी यूज हो गई है कि कोई बात करता है तो कहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर दो। आप किसी से नंबर मांगते हैं, इस वक्त टेलीफोन और पेन पेंसिल को कोई यूज नहीं करता। एक जनरल लोग कहते हैं जी मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैं देख लूंगा। अब दुनिया में कम्युनिकेशन जो है ना, ज़राए ब्लॉग जो है इस पे जो है डिपेंडेंट है। जी, ज़राए ब्लॉग देखिए, दुनिया में इस वक्त जो मौजूदा तरक्की है ना उसके पीछे सबसे जो पिवटल फोर्स है वो आपकी कम्युनिकेशन है। ठीक है। अब दुनिया में बिजनेस बहुत आसान हो गया है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया जिसे कहते हैं ग्लोबल विलेज हो गई है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा वो एक की फैक्टर है वो आपका कम्युनिकेशन है। उसमें व्हाट्सएप आई एम श्योर कि ये एक लीडिंग एक ऐप है जिसके थ्रू दुनिया कनेक्टेड है।
तो चाहे किसी का छोटा कारोबार है या बड़ा है, वो ये इस्तेमाल करते ही करता है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पर्टिकुलर फी सेंटर की बात जनरली बात करूं तो पाकिस्तान में लाखों की तादाद में, अगर मैं शायद करोड़ों का लफ्ज़ बोलूं तो ये कम ना होगा, कि लोग पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगे मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि गवर्नमेंट की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि पहले सेकेंड हैंड फ़ोन आते थे, लोग सस्ता फ़ोन खरीद अफोर्ड कर सकते थे। अब गवर्नमेंट ने पीटीए की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, अगर 10,000 रुपये का फ़ोन होता है तो उस पर कोई 12-14 हज़ार रुपये तो पीटीए का खर्चा बनता है। तो ये आम लोग जो पहले ही महंगाई और इतने ज़्यादा मामलात में और बिजली के बिलों में फंसे हुए हैं, उनके लिए इतना महंगा फ़ोन अफोर्ड करना ये बहुत बहुत मुश्किल होगा। और मैं एक नया फैक्टर बताऊं कि जो हमारी स्टूडेंट फोर्स है, जो इस वक्त सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है और सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन को यूज करती है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अब एक माँ बाप अपने बच्चों की फीसें पे करेंगे कि उनको नए लेटेस्ट फोन लेके देंगे, तो ये चीजें गवर्नमेंट सोचनी चाहिए, इन बड़े कार्टल्स को सोचनी चाहिए कि यार ये जो एप्स हैं ये आपको, ठीक है पैसे आप बना रहे हैं, पैसे आपका बनाने का गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं ना, पाकिस्तान का व्हाट्सएप ने ऐलान किया है, ये कंपनी बहुत बड़ी है। मैं हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम करें, लेकिन ये एक इंटरनेशनल प्रेशर होता है। अगर दुनिया की हर गवर्नमेंट अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी, तो मेरा ख्याल है वो सोचेंगे जरूर कि यार इतनी बड़ी मार्केट है, उनको मिस नहीं करनी चाहिए, तो शायद उनको ये अपनी पॉलिसी वापस लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें नुकसान किस हद तक देखते हैं आप कि आम यूजर जो है एंड्रॉयड या आईफोन का, क्या वो महरूम हो सकता है? ये अगर तो वाकई उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि फौरन लोग इतना, नवंबर की डेडलाइन दे दी है ना? डेडलाइन उन्होंने दी है, डेफिनेटली शायद उन्होंने लोगों का फीडबैक देखने के लिए कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। और मैं ये भी सोचता हूँ कि शायद जो दुनिया की जो बड़ी ये जो सेलुलर कंपनीज हैं, जी जी, इन लोगों ने आपस में कोई कार्टेल बना के ये किया हो कि ताकि लोग स्विच करें पुराने फोन्स को, डिस्कार्ड मोनोपोली ऊपर तय कर ली गई। जी जी, मोनोपोली तय करके जो पुराने फोन्स हैं उनको डिस्कार्ड किया जाए और लोगों को स्विच किया जाए नए फोन्स पे, ताकि लोग इसको नए फोन्स को खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। और ये शायद ये बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है, तो ये सर अब दुनिया ग्लोबल विलेज है, और ये जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये कार्टेल्स करके आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कांट डू इट। तो इतने लाखों लोग आते हैं मोबाइल फोन की खरीद करने के लिए, लोगों की कुव्वत खरीद है इतनी? आपका तो बड़े लोगों से इंटरेक्शन। देखिए, मैं जनरली बात करूं, अगर साउथ एशिया की बात करूं, जहाँ पे लोग चीनी 10 रुपए किलो बढ़ जाए तो उनकी जान निकल जाती है, आटा दाल चीनी के मामला में फंसे हुए हैं। हमारे मुल्क में स्पेशली पाकिस्तान में लोगों के लिए एकदम स्विच करना और नए फोन खरीदना और महंगे फोन खरीदना मुश्किल होगा। हाँ, गवर्नमेंट इसमें कुछ ये कर सकती है, अगर ये वाकई इंप्लीमेंट हो जाता है और इसके ये इनएविटेबल हो जाता है, तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि थोड़े पीटीए की जो शराइत हैं उसको थोड़ा नरम करें, और जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है पीटीए का उसको थोड़ा सा कम करें, ताकि लोग जैसे पुरानी गाड़ियां भी खोलनी चाहिए, इस तरह पुराने मोबाइल फोन्स की भी इंपोर्ट होनी चाहिए। मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान में, मैं बड़ा बोलूंगा, लेकिन ये ब्राइब किया गया है कि इस वक्त जो मोबाइल की मार्केट है, ये बड़े बड़े जो सेलुलर के ब्रांड्स हैं, ओप्पो, वीवो, हुआवे, सैमसंग, आईफोन, इन लोगों ने मार्केट को कैप्चर कर लिया है। और सेकेंड हैंड फोन की इन्होंने जो एक मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट थी और जो गरीब लोग अफोर्ड कर सकते थे, लोअर मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड कर सकते थे, अब वो इंपोर्ट ही बंद कर दी है और उसका चैनल ही बंद कर दिया। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए सर? इतनी बड़ी यूनियन बैठी है फीस सेंटर में, हाल रोड बहुत बड़ी मार्केट है, आप लोगों को चाहिए मिलकर कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं हुकूमत के सामने। देखिए, लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश भी की है, और काफ़ी हमारी जो मोबाइल कम्युनिटी है उन्होंने गवर्नमेंट को अपना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन आपको पता है ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उनको जो है ना, वो ये लोग नज़र नहीं आते, उनके लिए ये कीड़े मकोड़े हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग समझेंगे, लेकिन जब तक लोग इनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे और अपना पॉइंट है वो इनके सामने नहीं रखेंगे कि भाई, अगर दुनिया में देखें जो ग्लोबल चेंज है, वो हम उस पर सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम उसको लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर हम अपना ड्यूटी स्ट्रक्चर, अपना पीटीए के जो चार्जेस हैं वो अगर कम करें और ईज ऑफ डूइंग जो पीटीए के अप्रूवल वो करें, तो शायद के जो लोग हैं वो पुराने फोन्स को या नए फोन खरीदने में थोड़ी सी उनके लिए आसानी पैदा हो सके। सर, आम जो यूजर है, मैंने देखा उसके लिए आईफोन 5-6 खरीदना जो है वो खरीद ही लेता है और आईफोन का एंजॉय कर लेता है या एंड्रॉयड का कोई सेट ले लेता है।
अब आईफोन 6 प्लस 6 तक जो है वो उसमें वर्जन नहीं चलेगा, मिनिमम आईफोन 7 लेना होगा। आईफोन 7 जो है आम आदमी की रेंज से बाहर ऐसे है, ही। तो उसके लिए कुछ सजेस्ट करते हैं आप, जो हमारा खरीदार है छोटा तबका, वो क्या करे? या तो वो सब्र करे अगर वो सब्र नहीं कर सकता तो फिर ये है कि वो कोई किसी गवर्नमेंट क्या कर सकते है, गवर्नमेंट दो तरीकों से फैसिलिटेट कर सकते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट पुराने फोन्स को थोड़ा सा इसकी ड्यूटी स्ट्रक्चर कम करे, इंपोर्ट इसकी इजी करे ताकि लोग मंगवा सकें। नंबर 2, अगर गवर्नमेंट पुराने फोन को वाकई नहीं करना चाहती, उसमें डेफिनेटली कुछ सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनके साथ डायलॉग करके इनकी प्राइसेस को थोड़ा सा लोगों की रीच में लाया जाए ताकि लोग अफोर्ड कर सकें। नंबर 3, अभी गवर्नमेंट ने एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया था कि मोबाइल सेलुलर फोन्स की पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गई थी। उसमें भी अभी जो सुनने में आया कि चंद लोगों की मोनोपोली है। अगर इस चीज़ को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ईजी किया जाए, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री दुनिया में चल रही है, इस तरह पाकिस्तान में छोटे छोटे फ़ोन जो हैं जो बिल्कुल बेसिक फ़ोन हैं, अगर उनको गवर्नमेंट छोटे ताजरों को सपोर्ट करे तो मेरा ख्याल है कि ये फ़ोन यहाँ पे भी बन सकते हैं और उसकी कॉस्ट भी बेहतर हो सकती है। आप कह रहे हैं कि सरकार ने फोन बनाने शुरू किए, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, तो उसमें चंद लोग जो हैं, नहीं सरकार ने लाइसेंस दी है लेकिन प्राइवेट लोग ही बना रहे हैं। चंद लोगों की आपने कहा मोनोपोली है वहाँ जी। अभी जहाँ कौन है वो लोग? उसकी वजह ये है कि वो लोग मंजरे आम पे नहीं आ सकते। नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखिए वो कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये जो सेलुलर फोन की मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये एक बड़ा हाईटेक बिजनेस है। ठीक है। इसके लिए आपको बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए। अब ये सारा स्ट्रक्चर लगाने के लिए एक आम बंदा, एक आम जो थोड़े सरमाए वाला बंदा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो सेलुलर फ़ोन की। इस पे भी वही लोग आएंगे जो लोग, जिन लोगों ने दुनिया में टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया है, वही लोग मैन्युफैक्चरिंग में आ सकेंगे। ये कॉटेज इंडस्ट्री या छोटे लेवल पे शायद कितना पैसा चाहिए होता है इस इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए? मैं आपको कंफर्मेशन के साथ नहीं, कोई आइडिया दे दे, लेकिन मेरा ख्याल है ये अरबों में ही चाहिए। अरबों रुपए में चाहिए? जी, अरबों रुपए में चाहिए। यानी अरबों रुपया होगा तो हम यहाँ पे मोबाइल फोन्स बनाने में कामयाब होंगे और लोगों तक फैसिलिटेट हो सकेंगे। जी, ऐसी ही है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं कि ये चाइनीज के साथ मिलके कोई यहाँ पे कोई पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ तहत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई मुतालबा, कोई रिक्वेस्ट आपकी गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मुतालबा यही है कि यार ये जो पीटीए की शराइत है इनको ईजी किया जाए और इसकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है मोबाइल फ़ोन की, उस पर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए ताकि लोगों की चीज़ें रेंज में आएँ, और अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होती भी है तो शायद उस पर लोगों पे इफेक्ट कम हो और लोग इसको अफोर्ड कर सकें। व्हाट्सएप एक कंपनी उसने ऐलान किया कि मखसूस जो सेट है उनके ऊपर नहीं सपोर्ट करेगा, तो इससे कोई मार्केट को भी फर्क पड़ेगा, नुकसान तो नहीं होगा मार्केट? जी डेफिनेटली। देखिए, पुराना फोन बिकेगा नहीं और नया फोन लोगों के पास लेने के लिए पैसे नहीं होंगे, खरीद से बाहर हो जाएगा, तो डेफिनेटली अल्टीमेट ये होगा कि मार्केट डिस्टर्ब होगी। चलें, बहुत शुक्रिया जी। जनरल सेक्रेटरी हफीज सेंटर मेरे साथ मौजूद थे। ये कह रहे थे कि एक तो सरकार को चाहिए कि पीटीए की जो शराइत है उसमें नरमी की जाए और जो उन्होंने एसओपीज बनाए हुए हैं उसको रिव्यू करना चाहिए। दूसरा, जो व्हाट्सएप की तरफ से ऐलान किया गया है वो एक मार्केट को हिला के रख दिया है, खसूसी तौर पे पाकिस्तान की मार्केट जहाँ पे लोग सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, और डेफिनेटली जो आईफोन 5, 6 यूज़ करता है या जो कोई दीगर कंपनियों के यूज़ करते हैं उसमें एंड्रॉयड या iOS जो है वो 10 वर्जन अपडेट नहीं होता, तो उन लोगों को नुकसानदेह है। ना उन लोगों की इतनी कुफ्त खरीद है कि वो बढ़ चढ़ के जो है ज़्यादा अफोर्ड करके महंगे फ़ोन खरीदे जा सकते हैं। तो इस पर रिव्यू करने की जरूरत है। व्हाट्सएप को भी यकीनन रिव्यू करना पड़ेगा। अभी तो डेडलाइन दी गई है, लेकिन ये 1 नवंबर आएगी तो पता चलेगा कि किसको सपोर्ट करता है और किसको जो है प्रैक्टिकली सपोर्ट नहीं करता। इसके साथ ही अपने मेजबान जुबैर साजिद ढेलू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।